और तेरी जोर से वेलकम टू कश्मीर। तीनों को बोलना है ना। पागल। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ कश्मीर बजट ट्रैवल। आज का दिन श्रीनगर लोकल साइट सीइंग का था, लेकिन उससे पहले हमें लगेज दूसरे होटल में शिफ्ट करना था, तो सुबह चाय नाश्ता कर हम अगले स्टे की तरफ निकले। स्टे पहुंचने पर कुछ देर तक तो होस्ट ने कॉल ही नहीं उठाया और हम भी कंफ्यूज थे कि कहीं हम गलत दरवाजा तो नहीं खटखटा रहे। लेकिन 15 मिनट बाद फाइनली होस्ट ने कॉल उठाया, दरवाजा खोला और हम आ गए एक सुंदर से स्टे पर। लगेज रख हम निकले श्रीनगर की पहली जगह के लिए, श्री शंकराचार्य टेम्पल। श्रीनगर में ओला या उबर नहीं चलती, लेकिन जुगनू ऐप से आप कैब बुक कर सकते हैं, तो हमने भी 1 वे की कैब बुक कर ली मंदिर तक के लिए। शंकराचार्य टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ऊंचाई पर होने के कारण आपको श्रीनगर का बहुत सुंदर व्यू देखने मिलता है। मंदिर पहुंचने के लिए आपको लगभग 280 स्टेयर्स चढ़ने होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स टोटली वर्थ इट। यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम शंकराचार्य रखा गया है। उस दिन फॉगी वेदर होने के कारण हमें तो व्यू नहीं दिख पाया, लेकिन असल में कुछ ऐसा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। मंदिर से नीचे उतरकर हम पैदल चलने लगे और कुछ ही मिनटों में हमें ऑटो मिल गया, जो काफी बार्गेन के बाद 200 रुपए में हमें दाल लेक तक छोड़ने को रेडी हो गए। आप यहाँ कैब या ऑटो से आ सकते हैं, बस आपको वेटिंग चार्जेस देने होंगे अगर आप सेम कैब या ऑटो से वापस जाना चाहते हो तो। अब बारी थी दाल लेक में बोटिंग करने की, क्योंकि सबकी इतनी खूबसूरत फोटोज और वीडियोस देख हमने भी सोचा कि मस्त पोज देकर फोटो खिंचवाएंगे, व्यूज एंजॉय करेंगे। दाल लेक में काफी सारी गेट्स हैं और हम उतरे थे गेट नंबर 18 पर। वहाँ काफी बार्गेन कर हमने 800 रुपए में डील फाइनल की और अपनी बोट पर बैठे। याद रहे कि दाल लेक में बोटिंग के बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, तो जितना बार्गेन कर सकते हैं उतना जरूर करना। तो जी पहले कुछ मिनट तो काफी नॉर्मल लगे, जहां भैया ने मिशन कश्मीर की शूटिंग के बारे में बताया, फिर इस घास के बारे में बताया कि कश्मीर लोकल इस ग्रास को बांध कर रखते हैं, वरना ये फ्लोटिंग ग्रास बहते हुए किसी और के हाउस बोट में चली जाती है। और सरप्राइजिंगली ये ग्रास काफी कॉस्टली होती है, इसलिए इनके ओनर्स इन्हें बांध कर ही रखते हैं। हाँ जी। अच्छा। ये पानी के ऊपर है ना, ये फ्लोटिंग गार्डन है, उस पे को अंदर नहीं, देखो बाहर से कितना पानी शेक हुआ है। हाँ अंदर का बिल्कुल लगभग शांत। करेक्ट। ये अंदर नहीं जाने, हाँ इससे बच जाता है हाउस। करेक्ट। पुराने लोग इसको कहते थे चोरी की। हम पिक्चर और वीडियोस शूट करने का परफेक्ट व्यू ढूंढते ही रह गए, लेकिन फॉगी वेदर होने के कारण उस दिन सूरज नहीं निकला और हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। इट वॉज लाइक मोए मोए मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हम उम्मीद लेकर आए थे कुछ ऐसे व्यूज की, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी थी। तो here are some tips to help you plan Dal Lake when in Srinagar. Tip number 1, avoid boating in foggy weather, वरना हमारे जैसे disappointment होगी। Tip number 2, try to go during sunset or sunrise. Tip number 3, avoid shopping from water market as those are overpriced and you can get the same thing from Srinagar local market much cheaper. Tip number 4, बोटिंग करने से पहले कितने टाइम तक घुमाने वाले हैं और कहां तक घुमाने वाले हैं ये जरूर क्लियर कर ले। टिप नंबर 5, हमें तो 800 रुपए भी ज्यादा लगे, टू बी ऑनेस्ट, तो आप जितना हो सके उतना ज्यादा बार्गेन कीजिएगा। सच कहूँ तो दाल लेक का एक्सपीरियंस काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए, लेकिन ये पकोड़ा चटनी खाकर थोड़ा मूड ठीक हो गया, तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आप भी अपने दाल लेक का एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और काम का वीडियो लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार। इसके बाद हमने श्रीनगर के मुगल गार्डन्स के बारे में भी बहुत सुना था और ऑफ कोर्स वीडियो में भी देखा था। श्रीनगर में कई मुगल गार्डन्स हैं, उनमें से सबसे सुंदर है शालीमार गार्डन अकॉर्डिंग टू लोकल्स। इसीलिए हम शालीमार गार्डन पहुंच गए, जिसकी एंट्री फी है 24 रुपीज पर पर्सन।
वैसे तो शालीमार गार्डन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हम दिसंबर में वहां गए थे तो रियलिटी कुछ ऐसी थी। दिसंबर यूजुअली ड्राई सीजन होता है और द बेस्ट सीजन श्रीनगर की खूबसूरती देखने का अप्रैल टू सितंबर आप बोल सकते हो। इवन नवंबर की स्टार्टिंग में भी आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। शालीमार गार्डन एक्सप्लोर कर हम अपने स्टे की ओर बढ़े और जुगनू ऐप के बजाय बस राइड की, जिसने डायरेक्ट हमें स्टे के सामने उतारा। जरूरी नहीं लाइफ में हर दिन हैपनिंग या एडवेंचरस हो। भले ही आज की ट्रिप थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी हमारे लिए, लेकिन कश्मीर ट्रिप खत्म होने में अब भी एक दिन और बाकी था। डे 4 पर सुबह 7 बजे कड़कती ठंड में ही हम निकल पड़े कश्मीर के विंटर पैराडाइज और स्कीइंग लवर्स का सबसे फेवरेट स्पॉट गुलमर्ग के लिए। हेलो भैया जी। विंटर के लिए तो गुलमर्ग ही है। गुलमर्ग एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, गंडोला राइड, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार। यहाँ कई बार ऐसा होता है, इतनी बर्फ होती है, हम लोग फिर नीचे आते गाड़ी, क्योंकि मैं चेन के बगैर चढ़ गया था। मैं चढ़ गया, अचानक बर्फ स्टार्ट हो गई और यहाँ पर टाइम नहीं लगता है बर्फ जमने में, 8 फीट 10 मिनट में होते हैं। हमने फुल डे कैब 2100 रुपीज में टू एंड फ्रो बुक कर ली, जो पर पर्सन कुछ 700 पड़ी। आप गुलमर्ग शेयर टैक्सी से भी पहुंच सकते हो, जहां दाल गेट से आपको टैक्सी मिल जाएगी टंगमर्ग तक और वहां से दूसरी टैक्सी सीधा गुलमर्ग पहुंचा देगी। श्रीनगर से गुलमर्ग तक का डिस्टेंस 51 किलोमीटर है और नज़ारे तो पूछो ही मत। टंगमर्ग से कुछ अंदर जाकर द्रांग वाटरफॉल आता है, जो हाल ही में फ्रोजन वाटरफॉल के नाम से काफी फेमस हुआ है। हमें भी वाटरफॉल जाना था, लेकिन अगर यहाँ रुकते तो गंडोला राइड में भीड़ बढ़ जाती एंड सो वी स्किप्ड इट। अब गंडोला राइड की बात करें तो इसमें 2 फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 2 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन, क्योंकि वो काफी हाइट पर है और पहाड़ों पे मौसम मिनटों में खराब हो जाता है। गंडोला राइड की टिकट एटलीस्ट 2 दिन पहले ऑनलाइन ही बुक कर ले, ऑफलाइन और एजेंट्स के भरोसे बिल्कुल मत रहना। ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, जितनी जल्दी लाइन में लगो उतना ज्यादा टाइम बर्फ में खेलने मिलेगा। मौसम लकीली उस दिन काफी क्लियर था और स्नोफॉल के चांसेस भी बहुत कम थे। ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि अब जाकर कश्मीर में होने का असली फील आ रहा था। एक पॉइंट तो इतना खूबसूरत था कि गाड़ी रोककर हमने फोटोज कैप्चर की, लेकिन फोन कुडंट डू द जस्टिस, इतना सुंदर व्यू था। लगभग 8:30 बजे हम गुलमर्ग पहुंच गए और क्योंकि ऊपर बहुत स्नो होने वाली थी तो नॉर्मल शूज गीले हो जाते, इसीलिए स्नो बूट्स रेंट करने पड़े। हमारे ड्राइवर भैया ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर मौसम बिगड़ता है और बाय चांस स्नोफॉल होने लगे तो फटाफट नीचे आ जाना। इसका रीजन आगे की वीडियो में पता चलेगा। अब श्रीनगर या टंगमर्ग से आई टैक्सी सिर्फ एक पॉइंट तक ही आपको ड्रॉप कर पाती है, जहां से गंडोला राइड का एंट्रेंस लगभग 1 किलोमीटर का है। आप चाहो तो 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी या खच्चर भी कर सकते हो, जिसके वो लगभग 100 से 150 रुपए चार्ज कर लेंगे। हमें तो गुलमर्ग की खूबसूरती इतनी भा गई कि हम पैदल ही चल दिए नजारों का लुत्फ उठाते हुए। गुलमर्ग में स्टे ऑप्शंस लिमिटेड हैं और काफी कॉस्टली है। 5000 पर नाइट से शुरू होते हैं, सो आई रियली डोंट रिकमेंड द स्टे इन केस यू आर ऑन बजट। फिर भी अगर गुलमर्ग में रहने का मन है तो JKTDC के ये हट्स एंड कॉटेजेस आर रियली अ ग्रेट ऑप्शन। इनफैक्ट JKTDC के हट्स पहलगाम में भी मिल जाएंगे। द कैच हियर इज यू नीड टू बुक दिस ऑनलाइन फ्रॉम द जेन्युइन वेबसाइट एंड दैट टू वेल इन एडवांस, लाइक 2-3 months in advance, क्योंकि ये बहुत ही कम है और मोस्टली बुक्ड ही रहते हैं। We had booked गंडोला राइड फॉर बोथ फेज 1 and 2। टिकट चेक करवाकर छोटी सी लाइन में लगकर 15 मिनट में ही we were inside the cable car। I must say हम काफी ऊपर आ चुके थे और नीचे सब बहुत छोटा छोटा दिखते जा रहा था। फेज 1 पहुंचते बराबर केबल कार से निकलते ही तेज ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ब्लैक आइस देखकर, और जब ये पता चला कि फेज 2 की गंडोला राइड वाज कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस अप देयर। अच्छी न्यूज ये थी कि फेज 2 के टिकट्स के पैसे हमें रिएम्बर्स होने वाले थे 8 to 10 वर्किंग डेज में। तेज ठंड स्लिपरी आइस ने कुछ देर के लिए मूड ऑफ तो किया, लेकिन फिर हम चढ़े ज्यादा स्नो वाले पहाड़ पर और खूब मस्ती की। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में धूप गायब हो गई, बादल आ गए, ठंड और बढ़ गई
और फिर आसमान से कुछ गिरते हुए देखा। हाँ जी, इट वॉज स्नोइंग इन गुलमार्ग। This is snowfall. Yes. माई गॉड, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती द मोमेंट आई सॉ रियल लाइव स्नोफॉल अपॉन मी। कुछ ही मिनट में ब्लैक आइस फ्रेश स्नो से ढक गई, लेकिन साथ ही ये एक वार्निंग का सिग्नल भी था क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया का कॉल आ गया और उन्होंने जल्द से जल्द वापस आने को कहा। इतनी सारी बर्फ देखकर हमें भी लगा कि मामला और खराब हो सकता है, तो वापस जाना ही सही होगा। जाने से पहले हमने कहवा ट्राई किया जो कश्मीर का फेमस ड्रिंक है, और नीचे आकर देखा तो यहाँ भी एकदम क्रिसमस वाइब्स थी। स्नोफॉल ही स्नोफॉल। हमारा भागकर वापस आने का रीजन था कि अगर कंटिन्यूअस स्नोफॉल होती रही तो सभी ड्राइवर्स अपनी टैक्सी लेकर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि टायर्स में चेन नहीं होने के कारण गाड़ी के फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेवी स्नोफॉल के टाइम तो टंगमार्ग से सिर्फ चेन्ड व्हीकल्स ही ऊपर आ सकती है। भागते हुए हम अपनी कैब की तरफ पहुंचे, जहां भैया ने कहा कि अगर आप 10 मिनट और नहीं आते ना तो मैं आप लोगों को छोड़कर नीचे चला जाता। वो भी गलत नहीं है, कई टैक्सी वालों ने तो ऐसा ही किया। चेन टैक्सीज ऊपर आकर पैसेंजर्स को टंगमार्ग तक लेकर जाती हैं। और हमें ये भी मालूम हुआ कि वी आर द मोस्ट लकी वंस, क्योंकि गुलमार्ग में उस दिन सीजन की पहली स्नोफॉल गिरी एंड उसके बाद काफी वीक्स तक स्नोफॉल का नामो निशान नहीं था। हम तो सेफली नीचे उतर आए, लेकिन उसी दिन न्यूज में पता चला कि गुलमर्ग में हेवी स्नोफॉल के कारण फेज 1 की गंडोला राइड भी बंद हो चुकी थी और कई टूरिस्ट को पैदल ही नीचे तक पूरा पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ा। इनफैक्ट वहाँ हमारी इंडियन आर्मी ने भी रेस्क्यू करने में बहुत हेल्प की। इसलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, जब भी आपको पहाड़ों पर मौसम खराब लगे फौरन वापस लौट जाएं, अदरवाइज इट कैन रिस्क योर लाइफ टू। कश्मीर ने फाइनली हमें स्नो दिखा दी और यहाँ फाइनली हमारा कश्मीर बजट ट्रिप एंड हुआ, दिल में सुकून और ढेर सारी अच्छी मेमोरीज के साथ। यहाँ से भी हम घर नहीं कहीं और एक नई जगह के लिए निकले, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पर।